प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम होता क्या है? हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा। सिस्टम क्या था? जिसे हमने ऑब्जर्व करना है, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मुझे आपके बारे में बात करनी है, तो मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए आपके बारे में, तभी मैं आपका जिक्र कर पाऊंगी। जैसे अगर मुझे आपका नाम मालूम है, या आपके फादर का नाम मालूम है, या रोल नंबर, आपकी हाइट, आपका वेट, ये सब चीज़ें क्या आपको डिस्क्राइब करती हैं। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में मुझे मालूम होना चाहिए अगर मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ तो। यानी कुछ कुछ तो पता होना चाहिए ना मुझे आपके बारे में, तो उनको हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज़। तो किसी भी सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें हम उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, जिसके बारे में जिन क्वांटिटीज या जिन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे तो हम सिस्टम के बारे में कुछ क्लू ले सकते हैं, हमें मालूम है कि सिस्टम की ये खासियत है। अब प्रॉपर्टीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ की यहाँ बात करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इसका एक और नाम है इंट्रिंसिक, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। होती क्या है अब ये? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिस्टम के मास, साइज या क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, मतलब इनडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर जो इंटेंसिव वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, इंटेंसिव में यहाँ पर इन वर्ड का मतलब यहाँ पर इसको याद रखने के लिए इंडिपेंडेंट। तो ये जो है इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम, याद रखने के लिए सिंपल। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी, कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ जो मास या साइज या क्वांटिटी सिस्टम के उन पर डिपेंड करे, डिपेंडेंट हो, जैसे कि जैसे ही साइज बदला इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी बदल गई। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एंड सो ऑन। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चॉकलेट है, यहाँ पर एक चॉकलेट है, चॉकलेट का एक पीस है मेरे पास। उस चॉकलेट में से मैंने ये एक छोटा सा स्लाइस है, इसको तोड़ दिया। अब इस स्लाइस के कलर की बात करें तो कलर क्या रहेगा? इसको तोड़ने के बाद भी कलर क्या रहेगा? जो पूरी चॉकलेट का कलर था सेम रहेगा। अगर मैं इस स्लाइस के टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट क्या रहेगा? अगेन टेस्ट भी सेम रहेगा। उसके बाद मैं इसके स्मेल की, इसके ऑर्डर की बात करूं तो क्या रहेगी? स्मेल भी सेम रहेगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ सिस्टम के साइज को चेंज करने के बावजूद भी सेम है, कोई बदलाव नहीं है। तो इसीलिए इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? इन प्रॉपर्टीज को बोल रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइज जो है वो मैटर नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्टीज आपकी सेम रहेंगी, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब अगर एक पीस तोड़ा तो चॉकलेट की डायमेंशंस क्या हो गई? चॉकलेट की साइज, लेंथ वगैरह जो है डायमेंशंस क्या हो गई? चेंज हो गई। चॉकलेट का वेट क्या हो गया? चेंज हो गया। चॉकलेट का वॉल्यूम क्या हुआ? चेंज हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ही मास चेंज हुआ तो चॉकलेट की ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? चेंज हो गई। इसीलिए इन प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर इस तरह से हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए हमने कुछ आलू खरीदने हैं, ठीक है, और 1 किलो आलू का रेट है सपोज 20 रुपये पर केजी। ये आलू का रेट है। मान लीजिए एक ने 3 किलोग्राम आलू खरीदने हैं, दूसरे ने 5 किलोग्राम आलू खरीदने हैं। तो जिसने 3 किलोग्राम आलू खरीदने हैं उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 60। और जिसने 5 किलो खरीदने हैं उसे 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई? अलग अलग हो गई। यानी 3 किलो के आलू का रेट 60 रुपये, 5 किलो आलू का रेट 100 रुपये। लेकिन अगर मैंने बात करनी है उसके रेट की पर केजी, तो रेट क्या रहेगा? 20 किलो पर ग्राम। ये रेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब अलग अलग जो क्वांटिटी की मैंने प्राइस की बात करेंगे तो 3 किलो के आलू के प्राइस या 5 किलो के आलू का प्राइस, ये क्या हुई? ये तो हुई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये अलग अलग है, मास पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर मुझे रेट पर किलोग्राम देखना है तो ये क्या हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि रेट पर किलोग्राम क्या रहेगा? चाहे आप 4 किलो खरीदो, चाहे 8 किलो खरीदो, चाहे 12 किलो खरीदो, रेट पर केजी 20 रुपये ही रहेगा। तो ये जो हो गया दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक सिस्टम की बात करते हैं। मान लीजिए इस सिस्टम का जो मास है वो m है, वॉल्यूम v है, t टेम्परेचर, p प्रेशर। अब मैंने इस सिस्टम को क्या कर दिया? बीच में
से ब्रेक कर दिया, बीच में से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद इस हिस्से का मास m1 हो गया, इस हिस्से का मास m2 हो गया, इसका वॉल्यूम v1 हो गया, इसका वॉल्यूम v2 हो गया। टेम्परेचर T रहेगा दोनों का, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही टुकड़ा चेंज हो जाए, तो दोनों का टेम्परेचर T रहेगा। उसके बाद प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपका जो साइज है, साइज चेंज होने के बावजूद भी ये सेम है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और ये साइज चेंज होने के बाद अलग हो गई हैं, तो इन्हें हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक और चीज, जो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उनका जो रेशियो है वो हमेशा इंटेंसिव आएगी। यानी कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय अदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और उनका रेशियो जो है दैट विल गिव यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इनका रेशियो जो है डेंसिटी, वो क्या गया आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी हमने पढ़ी हुई है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है हीट गेन बाय द सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट सिस्टम को चाहिए, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और साथ में एक वर्ड आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है, यहाँ कैपेसिटी, जो हीट कैपेसिटी है उसके अंदर सब्सटेंस जो है लिया हुआ है वो जुड़ गया यहाँ पर। वो सब्सटेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये जो है ये 1 किलोग्राम के लिए है, और यहाँ पर आपका मास जो है वो अलग अलग मास होगा, और अलग अलग मास के लिए अलग अलग हीट कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इस हीट को बोला गया यहाँ पर हीट कैपेसिटी। ये जो हीट कैपेसिटी है ये मास पर डिपेंडेंट है, यानी कि अलग मास के लिए अलग वैल्यूज। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी हो गई ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 1 किलोग्राम सब्सटेंस के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है पर केजी 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो वैल्यू है। तो आप मास चाहे उसमें कुछ भी ले लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और वो मास से रिलेटेड नहीं होती, और ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। यहाँ पर एक और बात कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम यूजुअली जब नोटेशन की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम अपर केस से डिनोट करते हैं, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम लोअर केस से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर यहाँ पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखना है, तो सी कैपिटल लिया, वी, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपके पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो मैं स्मॉल सी वी से लिखूंगी, सी वी से डिनोट करूंगी। तो ये इनके नोटेशन के तरीके हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को इस तरह से डिनोट किया जाता है।